छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार उजागर करने पर पत्रकार की हत्या। ठेकेदार के सेप्टिक टैंक से शव बरामद। बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर उसकी लाश सेप्टिक टैंक में बिछाई गई थी। मुकेश चंद्राकर विगत 1 जनवरी से लापता था। इसकी शिकायत परिजनों ने बीजापुर पुलिस से की थी। इस शिकायत के बाद मुकेश चंद्राकर की लगातार खोजबीन की जा रही थी। पुलिस बीजापुर में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के सेप्टिक टैंक की खुदाई कर शव बरामद की है। आशंका जताई जा रही है कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर खबर प्रकाशित करने के बाद ठेकेदार से विवाद हो गई थी। इसे लेकर हत्या कराई गई है। शनिवार को कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर का अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की व उनके परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना मन व्यथित है। वहीं आज बस्तर में पत्रकारों ने बंद का ऐलान भी किया है। न केवल पत्रकार थे बल्कि प्रशासन और पुलिस के बड़े मददगार भी थे। जब पुलिस संकट में होती थी, प्रशासन संकट में होता था, तो मुकेश चंद्राकर ही उनके लिए एक संकट मोचक के तौर पर सामने आता था। कई पुलिस के जवानों की उन्होंने जान बचाई है। नक्सलियों के बीच और प्रशासन के बीच उन्होंने मध्यस्थता की जिम्मेदारी का निर्वहन किया और इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने वाले बस्तर के चुनिंदा पत्रकारों में से एक थे। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन को भी इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने अपना एक मजबूत हाथ खोया है और उसके साथ वो न्याय करेंगे। मैं अपनी श्रद्धांजलि आज मुकेश भाई की जब निधन की सूचना आई तो मुझे वो पल याद आया जब सीआरपीएफ के जवान को मुकेश और युकेश दोनों भाई जाकर के सुरक्षित सकुशल रिहाई करवाकर लेकर आए थे और प्रशासन को सौंपा था। इतने गंभीर पत्रकारिता को अंजाम देने वाले, इतने गंभीर कामों को करने वाले लोग जब इस तरह से चबूतरा बना दिया गया, मैं समझता हूँ आज ये जो चबूतरा बनाया गया था, ये मुकेश के ही पत्रकारिता का चबूतरा बनाने की कुछ लोगों ने कोशिश की, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और ये हम लोगों की चिंता बढ़ाने वाला है कि हमारे इतने जांबाज साथी के साथ कोई इतना दुस्साहस कैसे कर सकता है। ये बेहद गंभीर विषय है। हम सभी उम्मीद करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो ये ट्वीट तक सीमित न रहे, कार्रवाई दिखे भी और वाकई में जो ठेकेदार इतना दुस्साहस किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हम लोग सब उम्मीद करेंगे। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चिंता बढ़ाने वाली घटना इसलिए भी क्योंकि हम लोग पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आई, चाहे वो रायपुर में हो, चाहे बस्तर में हो, चाहे अन्य शहरों में हो। आज जो घटना हुई है उसने हम सबको झकझोर के रख दिया है और ये जो एकता है हमारी, यही हमारी ताकत है, यही हमारा आत्मसम्मान है। इसको बचाने की और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप सब आए। ये जरूर हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये जो घटनाएं हो रही लगातार हमारे साथ, जो हम लोग लगातार चिंतित हो रहे हैं। आज मुकेश के साथ हुआ, इसके पहले कुछ महीने पहले हम लोग लोक आयोग में भी एक ऐसी घटना, वहाँ पर भी मारपीट हमारे साथी के साथ की गई थी, आग में झोंकने की कोशिश की गई थी। इससे पहले अशोका बिरयानी में हम लोगों ने देखा था किस तरह से हमारे साथियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। तो इस तरह की घटनाएं जो है वो छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में हम सभी की चिंताएं बढ़ाती है, जहाँ पर शांत जीवन हम लोग पिछले 10-15 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी इस तरह की घटनाएं नहीं देखी। Like, comment, and subscribe.